मुतहक्कक, मुदल्लल, मुफस्सल, मुकम्मल, फाइनल। बड़ा पुराना शेर है, 100 200 100 150 साल हो गया होगा, 100 से तो कम नहीं है आसपास। हजरत बेदम शाह वारसी 100 साल पुराने बुजुर्ग हैं, जिंदगी में लिखा होगा तो जाहिर सी बात है 100 साल पहले का। ये उन्होंने शेर पूरा कलाम लिखा, ये उसका मक्ता है। ऊपर के 2 शेर जो मैंने पढ़े वो हजरत बेदम वारसी ही किए थे। मक्ता ये इतना मशहूर हो गया कि कलाम लोग भूल गए, इतना मकबूल। ये मकबूल होना बता रहा है कि बारगाह में इसको कितनी इज्जत मिली है। बारगाह उलूहियत हो, नबूवत हो, विलायत हो, हर बारगाह में इस शेर को कितनी अहमियत, कितनी इज्जत मिली है कि मक्ता याद है, कलाम गायब। बच्चे बच्चे को मक्ता याद है, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। और इसका मतलब जो मैंने पढ़ा वो याद है, दस्ते इलाह क्यों ना हो शेर खुदा अली, उन्हीं ने लिखा है। जिनका आखिरी वाला पढ़ रहे हो ना, ये उनका पहला वाला शेर है। मक्ता बोलते हैं आखिरी वाला, जिसमें आदमी अपना नाम जोड़कर तबरुकन हुसूल बरकत के लिए नाम जोड़कर बरकतें हासिल करता है। और पहला होता है मतला, जहां से तुलू होता है, शेर शुरू होता है। तुलू होना, आफ्ताब तुलू होता है, शुरू होता है, तो तुलू से मतला है, तुलू से ही मतला है। मतला ऐसा होता है, मतलब ये लोग पहले सुखा नहीं जानते हैं मतला मक्ता का मफहूम। मैं आपको समझा रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं। आप सोच रहे होंगे तकरीर करने हैं कि शेर के प्रमोशन करने हैं। प्रमोशन करना मकसद नहीं, कोई कंपनी पैसा नहीं देती। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर हजरत बेदम वारसी की बात करेंगे तो फैज जरूर देंगे। आप खुद बुजुर्ग, अल्लाह के वली, आपने शेर लिखा, सबने हजम कर लिया। उस शेर पर आज एतराज हुआ है, अब एतराज करने वाले एतराज कर रहे हैं। इस 100 साल के बीच में कितने बड़े बड़े वली, बुजुर्ग, उलमा, मुजद्दिद, आला हजरत भी गुजरे, मुफ्ती आजम भी गुजरे, मुहद्दिस आजम भी गुजरे, मुफस्सिर आजम भी गुजरे, सब गुजरे इस जमाने में। किसी ने शेर पे उंगली उठाई कि बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। यानी गोया कि हजरत बेदम वारसी ये फरमाना चाह रहे हैं कि जो कायनात जो बनी है, ये कायनात बनाने के पीछे जो मकसद है, ये 5 लोग हैं। अगर इनको ना बनाना होता तो कायनात ही ना बनती। यही मकसद है ना। टोकने वाले ने टोका, रोकने वाले ने 100 साल बाद रोका। कुछ ज्यादा समझदार निकला वो, जो 100 साल तक लोग नहीं समझ पाए, ये आज समझा। ये बंदा कितना बड़ा आलिम होगा, बाप रे बाप, कितना बड़ा मुजद्दिद होगा कि बड़े बड़े समझ नहीं पाए। ये समझा नहीं, बल्कि एतराज। एतराज क्या किया कि गलत शेर है, शेर का मफहूम गलत, बातिल। मकसूद कायनात तो सिर्फ रसूल पाक है। अच्छा, आप ये ना सोचिएगा कि जो हम एतराज करने वाले इसको बोल रहे हैं वो गैर बिरादरी का है, अपना ही है। हाँ, ये ना सोचिएगा 24 25 26 है, अपना है। वो लोग बोलते तो अपन थोड़ी कुछ बोलते, ना जवाब देने की हम जसारत करते, ना हमें ख्वाहिश है, ना जरूरत। वो लोग तो मुनकिर विलायत है, मुनकिर इल्म गैब है, मुनकिर हाजिर नाजिर, उनसे क्या बहस करें। ये अपने हैं, अपना होकर बोल रहा है कि शेर सही नहीं है। उसका नाम नहीं लूंगा बंदे का, बिला वजह मशहूर हो जाए वो। कहता है शेर गलत नहीं है, मकसूद है कायनात अगर कोई है हदीस की रोशनी में तो वो है रसूल पाक की जात। तुम लोग 5 कहां से लाए? अब जब बात आ गई, शेर आ गया, तो अभी तकरीर शुरू नहीं हुई। शेर की इस्लाह करके आगे बढ़ता हूं। इस्लाह नहीं करूंगा, मतलब आप लोगों को समझा कर उनकी इस्लाह करना चाहता हूं। मकसूद कायनात तो खाली एक है, हदीस में आया कि अल्लाह फरमाता है, ऐ रसूल, अगर मुझे तुझे ना बनाना होता तो मैं कायनात को ना बनाता। तो रसूल ही को तो बनाने के लिए बोला, ये 4 और कहां से ऐड हो गए? अल्लाह कह रहा है कि तुम्हें ना बनाना होता तो कायनात ना सजाता, अफलाक ना होते, जमीन आसमान ना होते, चांद सितारे ना होते। ऐ नबी, तेरा सदका है, तेरे पैदा करने के लिए इनको बनाया है। ये तेरी पैदाइश की सजावटें हैं, ये तेरी पैदाइश के कुमकुमे हैं। अब हम सूरज चांद नहीं निकाल पाते, हम ये लगाते हैं लाइट बत्ती। ये तो अल्लाह की सुन्नत है ना। वो नबी के लिए पूरा जहान बना दे, पूरा जहान सजा दे, हम हिंदुस्तान ना सजाए।
तो बात यह है कि रसूल पाक ही पर है मकसद कायनात का मुहर। तो ये अली, फातिमा, हसन, हुसैन ये कहां से ऐड कर लिया? गलत। हदीस में इसका कहीं कोई सबूत नहीं मिलता कि अली भी मकसूद कायनात है, फातिमा भी मकसूद कायनात है, हसन भी मकसूद कायनात है, हुसैन भी मकसूद कायनात है। ऐसा कहीं नहीं लिखा। जब नहीं लिखा तो ये शेर क्यों बना? अब एतराज किया। एतराज समझ आ गया? समझ में आ गया? अब जवाब भी सुन के जाइए, जवाब भी सुन के जाइए। इसे हम बात कर गए, बेदम वारसी कह गए तो ऐसे नहीं कह गए। अरे हम वो शायर हैं कि पढ़ते हैं, सीखते हैं, लिखते हैं। ये वो शायर थे कि देखते थे, देख के लिखने वाले लोगों पे एतराज। हम किताबें खोलने के लिए आंख खोलते हैं तो कुछ निकालते हैं, उनको कोई सवाल जब जहन में आता तो आंख बंद करके पूछते हैं। कितना फर्क है, हम आंख खोले तब भी हकीकत ना दिखे, वो बंद करके देख लेते हैं। तुमसे पंगा ले रहा आज का मौलवी, कुछ इशारा कर दूं कौन है वो? अपने नाम के आगे सूफी लगाते हैं। सूफी, नूरी, हनफी, रज़वी, खुदा जाने क्या क्या है, वो सारा सिलसिला घुस गया उसके अंदर। हाँ, ऑलराउंडर। अरे एक चीज काफी था। और सूफी तो ऐसा होता ही नहीं कि एतराज करे, क्योंकि कलाम ही लिखा है सूफी ने। एक सूफी लिख रहा है, दूसरा सूफी इनकार कर रहा है। कैसा सूफी? एक सूफी कह रहा है मकसूद कायनात 5 है, 5। एक सूफी कह रहा है आज का नाम यहाँ सूफी नहीं, 1 है, 5 नहीं, हदीस में नहीं है। हाँ मैं मानता हूं। जवाब सुनिए, हदीस में मुतरकन तो नहीं आया, डायरेक्ट तो नहीं आया, मगर इशारा मिला है। बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं, यहाँ उलमा बैठे हैं, उनको पता होगा, आपको बता दूं, जब कोई मसला हम लोग के सामने नया नया आता है, ये माइक का मामला हो, कोई मसला XYZ, लाइट, पिंडाल, कोई भी चीज को लेकर, कुर्सी प्लास्टिक की होनी चाहिए कि लोहे की होनी चाहिए, ये कोई मसला जो हमारे पास उलमा के पास आता है तो कुरान हदीस से तो देते ना जवाब। कहां से देते हैं? कुरान हदीस देते हैं। और कुरान हदीस में ना कुर्सी है ना पिंडाल, तो दिया कैसे आता है? तो फिर तत्बीक की जाती है, इस्तेंबात किया जाता है, इस्तिखराज किया जाता है, इस्तिदलाल किया जाता है, माना निकाला जाता है, मफहूम निकाला जाता है, फिर नतीजा निकाला जाता है, फिर जाके फतवा दिया जाता है। तो जब कोई छोटा छोटा मसला आ जाए, मसाइल, तो खंगालने लगते हो भले ना लिखा हो कि कुरान से इसका ये सबूत मिलता है, हदीस से ये सबूत मिलता है, इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, यहाँ पर ये हुक्म था तो ये वाला हुक्म लगाया गया, उससे मिलता जुलता हुक्म ये भी है, ये वाला यहाँ भी लगा दिया जाए। बड़ा दिमाग लगाते हो ना, लगाना चाहिए। बड़ी मेहनत का मैं, आसान नहीं है। उलमा को हल्के में ना लो, बड़ी मेहनत करते हैं तब जाके एक फतवा निकलता है। फतवा पेट से ही निकलता, कुरान हदीस या इजमा हो जाए। इजमा कैसे होगा? अपना नहीं, कुरान का ही कोई माना निकाल के हमने एक नतीजा निकाला, उस पर देखेंगे कि उलमा क्या कहते हैं। उलमा कहते हैं ठीक है तो हो गया, ठीक, चलो इजमा हो गया। यानी कई लोग चुनाव बहुमत, इजमा को बहुमत कहते हैं, किसी एक राय पर बहुमत हो जाए तो वो राय भी मान ली जाएगी। ठीक, तो जब बड़े बड़े मसाइल आ जाए तब तो तुम अपनी सारी सलाहियत एक्टिवेट कर लेते हो। कुरान खोलते हो, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, जितनी शरीफ किताबें हैं सब खोल के नतीजा निकालते हो कि नहीं? हाँ निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। तो जब मसाइल का मामला आए तो आपको तहकीक करने की इजाजत, और जब फजाइल का मामला आए तो पूछते हो लिखा कहाँ है, इसमें भी तहकीक कर लो, हो सकता है इसमें भी कोई नतीजा निकल आए, हो सकता है इसमें भी कोई बात समझ में आ जाए, हो सकता है इसका इस्तिखराज करने से भी कुछ बात जाहिर हो जाए। मसाइल, जबकि मसाइल में तो बड़ा एहतियात करना पड़ता है। जब मसाइल अखज़ किए जाते हैं तो ज़ईफ हदीस नहीं ली जाती, लेकिन जब फजाइल लिए जाते हैं ज़ईफ हदीस भी मानते हैं। तो फजाइल तो और आसान है, फजाइल ढूंढना तो और आसान हुआ ना। इसमें तो हदीस की सेहत भी नहीं देखनी है, मसाइल में सेहत भी देखनी है। हदीस सही है, गलत है, बुलंद है, हसीन, अहसन है, अजीज है, लिगैरिही लिज़ातिही, ये अलग बहस उलमा की, आपको नहीं समझ आएगी। पर मसाइल में सबका लिहाज क्या आता है, लेकिन फजाइल में कौन हदीस आए दो, बस गढ़ी ना हो, गढ़ी ना हो, मौजू ना हो। तो ऐसे इस्तेंबात इसमें भी तो कीजिए, इस्तिदलाल इसमें भी तो कीजिए। मसाइल में तो खोज खोज के लाते हो, सारा अपना खुराफाती दिमाग जो एक्टिवेट करके और अच्छा मसला निकाल लेते हो। ऐसी बात नहीं है, कभी कोई बुरा भी निकल आता है, कभी कोई सही निकलता है। लेकिन जब फजाइल की बात आती है अहले बैत की, तो पेट में दर्द। फजाइल में भी तो निकालो। मैंने कब कहा कि हदीस में आया कि मकसूद कायनात ये 5 है? नहीं, एक ही है।
मगर तदबीर की जाएगी, ताल्लुक बनाया जाएगा, कनेक्शन सेट किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, नतीजा निकाला जाएगा। तो जब नतीजा निकला तो कैसे निकला बताऊं? मानता हूं मैं ये बात कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही मकसूद कायनात, उनको ना बनाना होता तो कुछ ना बनाना होता। ये बात सही है ना? अब चलिए रसूल पाक की बारगाह में उन्हीं से पूछते हैं मामला क्या है। रसूल पाक फरमाते हैं अपने बारे में, पहले अपने बारे में फरमाते हैं। अब देखिएगा मकसूद कायनात की तरफ ले जा रहा हूं मैं। रसूल पाक फरमाते हैं अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। इस माने को ज़हन में रखिएगा। सब लोग पूरी थोड़ी देर की तवज्जो समेट लीजिए, ज़हन मेरे करीब कर लीजिए, वरना बात समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया। इज क्लियर? बराबर समझ में आ गया? कौन सा नूर? वही नूर जो मकसूद कायनात है। सबसे पहले वही नूर बना जो मकसूद कायनात है। इसमें कोई बहस नहीं, किसी कोई शक नहीं, कोई एतराज नहीं। फिर नबी क्या फरमाता है? अना व अली मिन नूरि वाहिदा, मैं और अली एक ही नूर से बने। मैं और अली एक ही नूर से बने। कौन सा नूर? वही नूर जो पहले बना। पहले कौन सा नूर बना? वही नूर जो मकसूद कायनात। तो मकसूद कायनात वाले नूर से मोहम्मद, उसी नूर से अली, उसी नूर से अली। तो मकसूद कायनात वाला नूर उसी से अली। आगे बढ़े, अभी 5 लाना है। अली यानी वो नूर जो सबसे पहले बना, वो नूर जो नूर मोहम्मदी है, उसी नूर से बने अली। अलग से तो नहीं है ना, अलग से नहीं, उसी नूर से बने अली। आगे बढ़े, सैयदा तैयबा, तमाम सैयदों की माँ फातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा के बारे में नबी क्या फरमाते हैं? सब हदीस है बाबू, हदीस ही बता रहा हूं, कोई और कथा किताब नहीं खोला है। कहते हो ना हदीस में खुलकर कहां लिखा है? ये हदीस ही तो है। अब निकालो नतीजा। यही तो करते हो मसाइल में, यही करो फजाइल में भी। कैसे? सैयदा के बारे में क्या फरमाते मेरा नबी? इन्नमा फातिमा बुज़अतुम मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। नहीं समझे? नहीं समझे? और समझाता हूं। ये लोहा है, लोहे का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, लोहा। लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी। प्लास्टिक का टुकड़ा, प्लास्टिक। नूर का टुकड़ा। कौन नूर? वही नूर। कौन नूर? वही नूर जो मकसूद कायनात, उसी से अली, उसी का टुकड़ा फातिमा। अब आगे बढ़े। ऐसे ही तो निकाला जाता है ना मसला। हसनैन करीमैन, इनमें 2 दलील दूंगा, एक तो आशिकाना और एक आलिमाना। पहले आलिमाना सुन लो, क्योंकि आशिकों को अपने वाले मजा आएगा। ये आलिमाना है। आलिमाना ये कि मेरा नबी वही नबी जो कहता सबसे पहले मुझे बनाया गया, वही नूर जो कह रहा पहले मेरा नूर बना, फिर उसी नूर से अली बने, फिर उसी नूर का टुकड़ा फातिमा हुआ। वही नूर ये कह रहा है कि अल हुसैन मिन्नी वो अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे, यानी मैं नूर से। मैं तो नूर से हूं, मुझसे हुसैन। मैं किस नूर से हूं? उसी नूर से जो मकसूद कायनात, उसी नूर से नबी। फिर से लेके आता हूं, उसी नूर से नबी, उसी नूर से अली, उसी नूर का टुकड़ा फातिमा, और उसी नूर का ऐलान यह है कि मुझसे ही हुसैन, हसन हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। यह आलिमाना हो गया। अब आशिकाना सुनिए, आशिकाना सुनिए। दुनिया की हर औरत को 30 दिन तक नमाज पढ़ने की गुंजाइश है, जब तक वो इस हाल में हो। बूढ़िया की बात नहीं कर रहे, वो तो माशाल्लाह फारिग हो जाती है। दुनिया की हर औरत लगातार 30 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो उन पर आते हैं जिसकी वजह से तो नमाज छोड़ना पड़ता है, वो नापाकी के दिन होते हैं। अच्छा, वो जरूरी भी है, वो दिन भी जरूरी, वो खून भी जरूरी। यहाँ बच्चे बैठे हैं तो इशारे से पढ़ जाऊंगा आगे। वो खून इसलिए जरूरी कि हम बने ही उसी खून से हैं, क्योंकि जब हमारी माँ बहनें हामिला हो जाती हैं तो जो खून बह रहा होता है महीने महीने, वो रुक जाता है। क्यों? उसी से हम बनते हैं। जो तुम जो अपने बनने पे जो इतरार है, ये जो मैं किसी बात का घमंड है, किसी बात का तुम्हें इतराहट है, किसी बात की तुम्हें अकड़ है, एक बात जान लो, बने हो बड़े खून, गंदे खून से।
अबे दो गंदी चीज मिली तब तुम मिले हो, तब बने, ये तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात, तो जमीन पे रहा करो, ज्यादा उड़ो मत। तो हमारी तुम्हारी हकीकत ये कि हम उससे बने हैं जिसको हम पसंद नहीं करते, उससे हम बने हैं। और सैयदा तैयबा फातिमा सलामुल्लाह ताला दुनिया की वाहिद औरत जो 365 दिन नमाज पढ़ती थी, अल्लाह ने उनको वो दिया ही नहीं जो तमाम और माँ बहनों को है। और अगर वो नहीं होगा तो अगर वो चीज जो होती है आमतौर पर, अगर वो आज की औरतों को, हमारी माँ बहनों को नहीं होगा तो वो खुद माँ नहीं बन सकती, क्योंकि जब वो खून ही नहीं तो बनेंगे कैसे। लेकिन सैयदा में वो खून नहीं, सैयदा में वो खून नहीं, लेकिन फिर भी हसनैन करीमैन बने। इमाम हसन इमाम हुसैन पैदा हुए, हमने पूछे बाहरी ताला ये कैसे हो गया। वो खून निहायत जरूरी, वो खून हमारी बुनियाद के लिए, हमारे अजसाम के लिए, हमारे जिस्म के टुकड़ों के लिए, हमारे आज़ा बनने के लिए उसका जरूरी है, और सैयदा में है नहीं। तो हसनैन करीमैन बने किस चीज से, बने कैसे, इतना ही हमारा सोचना था। अभी गर्दिशें कर रही थी मेरी फिक्र, तब तक बरेली का मुजद्दिद बोला, अरे नादान चुप हो जा, इतना ना दौड़ा अपने दिमाग को, बस यहीं पे बात खत्म कर दे कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खानदाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत। मकसूद कायनात मेरे नबी का नूर, उसी नूर का हिस्सा मौला कायनात, उसी नूर का टुकड़ा सैयदा कायनात, उसी नूर का जौहर हसनैन करीमैन। तो नतीजा यही निकल के आया, बेदम यही तो बात है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। कोई अपनी तरफ से बात कही मैंने, कोई अपने बाप दादा की किताब सुनाई, कोई मैंने मखदूम पाक सरकार कला मुहद्दिस आज़म की तसनीफ, उनका लेखक, उनकी लिखित हदीस, पहला टुकड़ा भी हदीस, दूसरा टुकड़ा भी हदीस, तीसरा टुकड़ा भी हदीस, चौथा भी हदीस, जो ना माने अब तो खबीस। अबे जो हदीस का नहीं होगा तो खबीस होगा ना। नाम से धोखा ना खाना कि सूफी हो, हनफी हो, नूरी हो, काजनी काका हो। नाम नहीं ले रहा हूं उसको मैं, नाम इसलिए ले रहा हूं ना कि वो फ्री में उसका प्रमोशन हो जाएगा। हाँ भाई कुछ दे तो कर भी दे, तो हमारे लिए अलग तकरीर तैयार कर रहा होगा, ये नए बाबा आए हैं, ऑपरेशन कर दिया हमारा। समझ की बात है, तुम्हारी समझ यहाँ तक नहीं पहुंची, हमारी समझ पहुंच गई, हमने निकाल लिया नतीजा। और हमसे पहले तो बेदम वारसी निकाल के बैठे हैं 100 साल पहले। तो सुनो, मकसूद कायनात 5 लोग हैं, ये आज तक ही समझ पाए, वो 100 साल पहले समझ गए। पता ये चला कितना पीछे हैं ये लोग, 100-150 साल पीछे हैं अभी ये लोग। इनकी इल्म की पहुंच अभी 100-150 साल पीछे है। जब ये बेदम के नहीं पास हो पा रहे, जो दमदारों के पास कैसे होगा। बेदम के बराबर नहीं हो पाए, जो बेदम था वो तो दमदार लोग हैं ऊपर, उनके बराबर कैसे हो सकते हैं। तो बात आई तो मैं कह के गुजर गया, ताकि आप लोग के जहन में आ जाए, कहीं कहीं कोई कान में इस तरह की यूट्यूब से वीडियो आ जाए कि बेदम वाली बात सही नहीं है, तो आप मान ना ले, इसलिए बता दिया। कोई कितना बोले, नतीजा यही है बाबू, कोई कितना बोले गलत है सही है, नतीजा दे दिया। अब चलते हैं आगे, इसकी तो सफाई कर दी हमने, ऑपरेशन हो गया।